इस देश में एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न बना लिया गया कि खुद पर कुछ भी सवाल उठे तो नरेंद्र मोदी पर डालकर धीरे से कट लो। काम क्यों नहीं हुआ कोई पूछे तो बोलो पीएम मोदी काम नहीं करने देते। भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो बोल दो कि मोदी तो झूठे आरोप लगा रहे, अपनी एजेंसी हमारे पीछे लगा दी। यानी मोदी के मत्थे पे मर दो और बच लो। लेकिन कितने दिन बचिएगा बॉस, कभी ना कभी तो चीजें बाहर आती हैं। जैसे अब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के लिए हो रहा है। दोनों के करीबी ही उनको लेकर बड़े बड़े खुलासे करने लगे। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में हुए टीचर भर्ती घोटाले के बारे में सब कुछ पहले से पता था और यह आरोप उनके करीबी लगा रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहे। जबकि दिल्ली में गरीबों और दलितों की बात करने वाले केजरीवाल पर उनके करीबी ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की सैलरी रोक के रखी। दोनों की आज बात करूंगा, लेकिन पहले बंगाल की बात, जहां टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में हैरान करने वाले खुलासे किए। ये टीएमसी के नेता खुलासे कर रहे हैं, बीजेपी के नेता नहीं। कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता हैं, उनके मुताबिक टीएमसी के बड़े नेताओं को इस बारे में पूरी जानकारी थी कि स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नौकरियों के बदले जबरन वसूली हो रही। टीएमसी के नेताओं को 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले ही इसकी जानकारी मिल चुकी थी। कुणाल घोष ने यह भी बताया कि टीचर भर्ती के लिए पैसा उस समय के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के नाम पर उठाया जा रहा था। दरअसल 2014 में जब टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे और 2016 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू। जुलाई 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापा मारकर 42 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 4.5 करोड़ रुपए का गोल्ड और 60 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी जब्त की थी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि पार्टी को इस कांड के बारे में पता ही नहीं था। इस पर कुणाल घोष का कहना है कि यह कैसे संभव है कि पूरे बंगाल में इतनी बड़ी वसूली चल रही थी और टीएमसी के सीनियर नेताओं को इसके बारे में पता ही नहीं था। अब ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कुणाल घोष को टीएमसी के महासचिव पद से हटा दिया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी कुणाल घोष का नाम नहीं। लेकिन कुणाल घोष जो टीएमसी में बड़े नेता हैं, करीबी हैं, अब वो खुलासे कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ा एक वीडियो भी दिखा देता हूं। यह वीडियो जुलाई का है, जब ईडी ने टीएमसी के मंत्री पार्थ चटर्जी के और उनकी साथी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापे मारे थे। नोटों के बंडल मिले थे। अर्पिता के फ्लैट से नोटों के इतने बंडल निकले थे कि जांच एजेंसियों की आंखें फटी की फटी रह गई। एजेंसियों को छापे के दौरान कुल मिलाकर 47 करोड़ रुपए का कैश और गोल्ड मिला था। ईडी के मुताबिक यह पैसा टीचर भर्ती के नाम पर पूरे बंगाल से वसूला गया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी से निकाल दिया। लेकिन कुणाल घोष का कहना है कि अगर उसी समय सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लिया होता तो आज 26,000 टीचर्स की नौकरी पर तलवार नहीं लटकती। आप देखिए कि ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती कांड के मुख्य आरोपी पार्थ चटर्जी को तब तक बचाती रहीं जब तक ईडी की रेड नहीं पड़ गई। इसी तरह संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख को भी टीएमसी सरकार बचाने का आरोप झेल रही है। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया, तब जाकर शाहजहां शेख को अरेस्ट किया गया। इसके बाद टीएमसी ने उसे पार्टी से निकाल दिया। यानी जब तक कानून का डंडा नहीं चलता, तब तक टीएमसी को यह पता ही नहीं चलता जैसे कि उनके नेता क्या क्या कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि पता नहीं चलता या सो कॉल्ड पता नहीं चलता, बल्कि डिफेंड भी करते हैं ये लोग। ममता बनर्जी की तरह ही दिल्ली में सीएम केजरीवाल की भी कई बातें सामने आ गई। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने यह खुलासा किया है कि केजरीवाल ने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की सैलरी तक रोके रखी। इसके अलावा केजरीवाल ने चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पूरी सैलरी नहीं मिलने की वजह से कई सफाई कर्मचारियों ने आत्महत्या तक कर ली। लेकिन केजरीवाल साहब का दिल नहीं पिघला। आप देखिए कि केजरीवाल अपने आप को बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी बताते हैं, पीछे फोटो लगाते हैं, दफ्तर में भगत सिंह जी की तस्वीर लगाते हैं। ये दोनों ही महापुरुष समाज में गरीब और दलितों के हक की बात करते थे। लेकिन केजरीवाल पर तो दिल्ली के गरीब और दलित सफाई कर्मचारियों का हक मारने का गंभीर आरोप उनके ही करीबी रहे लोग लगा रहे हैं। उनकी सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को लेकर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। राजकुमार आनंद के मुताबिक केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की जानबूझकर परमानेंट की बजाय एड हॉक, टेम्पररी और ठेके पर अपॉइंटमेंट किए।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि रिजर्वेशन के नियमों का पालन न करना पड़े। दरअसल एडहॉक, टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। राजकुमार का दूसरा आरोप है कि आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में किए गए वादे के बावजूद केजरीवाल ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को परमानेंट नहीं किया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को सैलरी की बकाया राशि भी नहीं दी गई। इन सफाई कर्मचारियों में ज्यादातर कर्मचारी दलित समाज से आते हैं। राजकुमार आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के SC, ST, OBC और दिव्यांगों के लिए बनाए गए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से कर्मचारियों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली और 2 लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। पीछे बाबा साहब की फोटो और आपके लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के साथ यह अन्याय है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार के पास पैसे की कोई कमी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेबर वेलफेयर फंड में 4,271 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इसमें से केवल 8 करोड़ 72 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा 2021-22 में कुल 458 करोड़ रुपए फर्जी लाभार्थियों पर खर्च किए गए, लेकिन जैसे ही घोटाला पब्लिक हुआ वैसे ही लेबर वेलफेयर फंड का खर्च ना के बराबर हो गया। राजकुमार का आरोप है कि पिछले 9 साल में दलित वेलफेयर फंड का पैसा दूसरे काम में डाइवर्ट किया गया और बहुत सा पैसा खर्च तक नहीं हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ तो केजरीवाल के करीबी लोग उनकी पोल खोल रहे हैं और यह सब चुनाव के बीच हो रहा है, वो भी तब जब केजरीवाल जेल में है। अब आम आदमी पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली। आज सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से पहली बार बाहर निकल गई। गुजरात के भावनगर में उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी उमेश भाई मकवाना के लिए रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आशंका जता दी कि अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जेल में रह सकते हैं। अपने पूरे भाषण में उन्होंने वही शब्द दोहराए जो अरविंद केजरीवाल कहते आए। खुद को ईमानदार और देशभक्त बताया, जबकि सरकार के लिए तानाशाही, गुंडागर्दी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए जरा एक बार। अभी इन्होंने नया सिस्टम चालू किया है, जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। ये केजरीवाल जी एक देशभक्त, सच्चे देशभक्त आदमी है, ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं। पता नहीं सुनीता केजरीवाल जी कौन से नए सिस्टम की बात कर रही हैं कि जिसमें जब तक जांच चलेगी तब तक जेल में रखेंगे। फिर संजय सिंह कैसे बाहर आ गए? और बेल के लिए तो ये लोग बार बार अप्लाई कर रहे हैं। जेल में नरेंद्र मोदी ने थोड़ी रखा है, अदालत बेल नहीं दे रही। वहीं बंगाल में तो हालत यह हो गई कि टीएमसी नेता अब खुलेआम धमकी देने पर उतारू हो गए। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने लोगों को याद दिलाया कि यहां 30% हिंदू हैं, जबकि मुसलमान 70% हैं। अगर मस्जिद तोड़ी तो हिंदुओं को 2 घंटे में नदी में बहा देंगे। हुमायूं कबीर को टीएमसी के तेज तर्रार विधायकों में शुमार किया जाता है। उन्हें ममता बनर्जी का करीबी भी माना जाता है। वो भरतपुर सीट से विधायक हैं, जो कि मुर्शिदाबाद में ही आती है। हुमायूं कबीर यहां टीएमसी उम्मीदवार अबू ताहिर खान के लिए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे वो कितनी भी चाल चलें, अगर 2 घंटे में भागीरथी गंगा में ना बहा दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। याद रखो, तुम मुर्शिदाबाद में 30% हो और हम 70%। बीजेपी को मैं सावधान कर रहा हूं, अगर काजीपारा इलाके में मस्जिद तोड़ते हो तो मत भूलो, मुसलमान भाई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। ये कभी नहीं होगा। बीजेपी को मैं होशियार रहने के लिए कह रहा हूं। सोचिए आप, इस तरह की चीजें चल रही हैं। खुलेआम धमकी दी जा रही है कि तुम 30%, हम 70%। इस पर हंगामा नहीं होगा। 80-20 पे हंगामा हो जाता है, 70-30 पे नहीं होता। ये हाल हो गया इस देश में।